फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी कल बोर्ड एग्ज़ाम है, कल पेपर है 10th क्लास का। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे बच्चों ने कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज़ टू इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर मुझे टू इक्वल रूट्स दे रखा है, टू डिफरेंट रूट दे रखा है। हमें पता है टू डिफरेंट रूट का होता है जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो उसके दो डिफरेंट रूट होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूँ, यहाँ इस इक्वेशन को देखूँ, इस इक्वेशन में a की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर a जो है मेरा a1 है, b जो है वो b ही है, और c भी b है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, देन b की जगह मैं लिखूँगा b, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह लिखूँगा 1 और सी की जगह लिखूँगा भी मैं b ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0, और b कॉमन ले लिया तो b माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक तो b की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 और दूसरी b माइनस 4 ग्रेटर देन 0, मतलब दूसरी वैल्यू आएगी b इज़ ग्रेटर देन 4। कहने का अर्थ है दैट इज़ कि जो b है वो b से 0 बड़ा है और b 4 से छोटा है सॉरी 4 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ ऑप्शन से देख रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन डी जो है, जिसमें क्योंकि b से 4 से बड़ी वैल्यू तो इस ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो 4 से बड़ी वैल्यू नहीं है, तो मैं छोटी वैल्यू लूँगा, 0 से छोटी वाली। और 0 से छोटी वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो ऑप्शन -3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इज 16 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी विच टचेज द इनर सर्कल एट पी इज 16 सेंटीमीटर, द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल। तो यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पर गिवन है और उसमें एक और सर्कल है छोटा सा। ठीक है, एक छोटा सर्कल और है, और उस छोटे सर्कल में एक बार मैं और बना लेता हूँ। यहाँ पर ये सेंटर है, ये ओ है, और एक कॉर्ड है जो बड़े सर्कल की है जो कि इस लाइन को टच कर रही है, ये रहा ए बी और ये है पी यहाँ पर। तो जो बड़ा ये जो ए बी की लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है, और ये भी दिया है कि दोनों का रेडियस, अगर मैं स्मॉलर को आर मानूँ और बड़े वाले को कैपिटल आर, तो इसका रेडियस इन दोनों का जो समेशन है वो हमें दे रखा है 16, और ओ पी यहाँ से ये भी रेडियस हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पर मुझे गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है आर प्लस आर। अगर मैं छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस आर मानूँ और बड़े वाले के लिए कैपिटल आर, तो आर प्लस आर मुझे गिवन है 16। यहाँ पर ए बी भी, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है हमारा 16 है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ओ पी और ओ सी, ये रहा ओ पी और ये ओ, इसे मैं मिला दूँ ऐसे ही, और ये मैं यहाँ पे अगर सी पॉइंट मान लूँ तो ओ सी जो है ये आर है। ठीक है, और ओ ए जो है वो कैपिटल आर मान लिया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ट्रायंगल ए ओ पी में, ट्रायंगल ए ओ पी में अगर आप पाइथागोरस यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको यहाँ से हमें पता है ए ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, क्योंकि ये जो है लॉन्गेस्ट साइड है। तो यहाँ पर ये ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से ओ को मैंने आर माना था तो आर स्क्वायर, और ओ पी को स्मॉलर आर माना था तो आर स्क्वायर, और ए पी मुझे गिवन है ए से लेके पी, क्योंकि ए से बी तक जो डिस्टेंस था वो 16 था, तो ए पी हाफ हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए पी इक्वल टू ए बी बाई 2, तो 16/2 ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो यहाँ ए पी की जगह मैं 8 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 64, और ये आर इधर जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 64। मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस आर मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 64। और यहाँ पर देखिए आर प्लस आर की वैल्यू दे रखी है 16, तो यहाँ पर ये 16 हो गया। आर माइनस आर इक्वल टू 64, तो आर माइनस आर क्या हो जाएगा 64/16, तो आर माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो बी होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया है और आपको सॉल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और √3x माइनस √8y इक्वल टू माइनस √6, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ कि x का कोफिशिएंट इक्वल कर लेता हूँ। x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले को मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, और यहाँ पर √2 इंटू √3 ये भी √6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय √3 एंड इक्वेशन 2 बाय √2। तो यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को, तो ये आ गया हमारे पास कुछ ऐसा, और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन सेकंड को, तो यहाँ पर ये मिल गया हमें, यहाँ पे √6 है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा और फिर घटा दूँ, तो यहाँ से √2 इंटू √3 ये हो जाएगा √6x, √3 इंटू √3 इंटू इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3y, और √3 को 5 से किया तो ये आ गया √3 इंटू 5 सिमिलरली यहाँ पर √2 इंटू √3 √6x आएगा, √2 इंटू 8 √2 इंटू √8 ये आ जाएगा √16, और √16 को 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे -4y, और ये √2 इंटू √-6, तो ये आ जाएगा √2 इंटू √-6, तो ये आ जाएगा √12 माइनस में बाहर, और 12 को मैं ऐसे 2 इंटू 3 लिखूँ तो ये 2 बाहर आएगा, 2√3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर 2√3 आ गया। अब मैं इसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसको, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 7y हो जाएगा, और ऐसे माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो 2√5√3 प्लस 2√3 ये आपका हो जाएगा 7√3, तो 7√3 यहाँ पर, तो y यहाँ से आ जाएगा 7√3/7, 7 से 7 कैंसिल करेंगे, y इक्वल टू √3 आएगा। इसकी वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूँ, पुट y इक्वल टू √3 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट √2 x प्लस √3 इंटू √3 इक्वल टू 5, √2x √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा, ये इक्वल टू 5, √2x इक्वल टू 5 माइनस 3, √2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/√2, √2 से एक बार ये कट जाएगा क्योंकि 2 को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, तो √2 से √2 यहाँ नीचे √2 था तो इसे कट करेंगे तो ये क्या आएगा, √3 बचेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू √3। तो सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई √2 और y की वैल्यू आ गई √3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर गिवन है क्या कि भाई साइन a माइनस बी जो है ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ करके ना यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15, हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने की कितना होगा। तो इसके लिए मैं लेट a को मान लेता हूँ 45 डिग्री और b को मान लेता हूँ 30 डिग्री, क्योंकि 45 और 30 का डिफरेंस 15 डिग्री है,
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पर साइन ए को मैंने माना है 45 डिग्री, कॉस बी, यहाँ पर देखिए कॉस बी लिखा है, तो कॉस बी मतलब 30 डिग्री माइनस कॉस ए है 45, तो कॉस 45 डिग्री। यहाँ पे साइन बी, तो साइन बी की वैल्यू थी हमारे पास 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन, इसको मैं 15 डिग्री लिख लेता हूँ। साइन 15, साइन 45 होता है हमारा 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है हमारा 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करूँ तो √3/2√2 आ गया, माइनस 1 × 1 1/2√2। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से आ गया √3 - 1, नीचे का बेस सेम है तो एलसीएम सेम होगा 2√2। इसको रैशनलाइज करने के लिए √2 से, वैसे तो आंसर यही हो गया लेकिन फिर भी रैशनलाइज करते हैं इसको, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि नीचे रूट ना रहे। तो √2 को √6 से किया तो √3 से किया तो √6, और √2 को 1 से किया, यहाँ पर √2 को 1 से किया तो -√2, 2 जा √2 × √2, यहाँ नीचे √2 × √2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 दैट √6 - √2, 2 जा 4, और ये हमारा साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर 32 का बी है और ए दोनों है। तो यहाँ पर ए देखिए, यहाँ लिखा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड 2 more than 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ते हैं कि 2 डिजिट का नंबर है, तो मैं मान लेता हूँ 2 डिजिट का नंबर XY है। लेट द 2 डिजिट्स नंबर बी XY। ठीक है, अब देखिए कभी भी आप नंबर लिखते हैं, जैसे 79 लिखा तो इसको मैं 70 + 9 लिख सकता हूँ, और 70 को 7 × 10 + 9 लिख सकता हूँ। उसी तरह जब मैं XY लिखूँगा तो इसको XY को क्या लिखूँगा, x × 10 + y मतलब 10x + y। तो कभी भी 2 डिजिट का नंबर लिखूँगा तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। 3 डिजिट नंबर है जैसे XYZ, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब 100x + 10y + z, इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1s 10s 100 इस तरीके से जाता है, तो इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन पे लिखा है कि 2 डिजिट का जो नंबर है, और 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो 7 टाइम्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 डिजिट के नंबर का सम मतलब 10x + y = 7 टाइम्स द समेशन ऑफ 2 डिजिट। तो दोनों के डिजिट का समेशन के इक्वल होगा। तो 2 डिजिट का नंबर जो है, और 2 डिजिट नंबर इज़ द 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो ये होगा, इसको सॉल्व किया तो 10x + y = 7x + 7y। इसको मैं उधर ले गया तो यहाँ पर बचा 7x, ये y उधर गया तो 7y, और -y इधर बच, और सॉरी एक मिनट, 10x, ये 7 इधर आया तो 7x + y, और ये इधर आया तो -7y। या ऐसे करते हैं इसको, 7y और इधर y आ गया। तो यहाँ से 3x = 6y, और यहाँ से कट गया ये, तो x = आ गया 2y। पहला इक्वेशन ये बन गया। इसमें 2 कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि एंड 2 more than 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब जो इसका जो भी प्रोडक्ट होगा उससे 2 मोर होगा वो डिजिट। तो पहले डिजिट हमारे पास था 10x + y, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका 5 टाइम्स, मतलब 5 × x × y, उससे 2 ज़्यादा तो 2 प्लस कर देंगे इसमें। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से ये हमारा 2 आ गया। मैं 1 की वैल्यू को 2 में पुट कर देता हूँ, तो पुट 1 × 2, तो यहाँ से इक्वेशन 1 x = 2y है, तो यहाँ पर 10x है, तो 10 और x की जगह मुझे 2y पुट करना है।
तो इसे मैं लिख दूंगा 2y प्लस वाई इक्वल टू 5। इस x की जगह लिख दूंगा 2y इंटू वाई प्लस 2। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें 10 टू ज़ 20, 10 टू ज़ 20y प्लस वाई इक्वल टू 5 टू ज़ 10 और 10, और ये 2 बार y है तो y स्क्वायर हो जाएगा 10y स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस y 21y इक्वल टू 10y स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ से आप इसको इधर ले जाइए तो ये आएगा 10 स्क्वायर y माइनस 21y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अब मैं इसको स्प्लिट करूं, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके इसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो ये आ गया 10y स्क्वायर को कर सकते हैं 20y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर इन दोनों में 10y कॉमन लिया तो 10y इक्वल टू y माइनस 2। इसमें -1 कॉमन ले लिया तो -1 इक्वल टू 10 माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 10y माइनस y और y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10y माइनस y इक्वल टू 0, 10y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/10। नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा। दूसरा y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। क्योंकि नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो y हमें 2 कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर y 2 है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट करते तो क्या आता, x क्या आता, x इक्वल टू, सिंस x इक्वल टू 2y तो x इक्वल टू 2 इंटू 2 तो x इक्वल टू 4। तो हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर xy था, तो नंबर क्या हो जाएगा 42। सो द नंबर बी 42, क्योंकि xy इक्वल टू 42, हमारा नंबर 42 हो जाएगा। ये इसमें 2 क्वेश्चन था, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये देखिए इसमें लिखा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज p प्लस 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स क्या कब होता है, हमें पता है जब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तब इक्वल रूट्स होता है। तो हमें अगर इक्वल रूट्स गिवन है तो इसमें हमें क्या करना है, p की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इक्वेशन हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। यह है p प्लस 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1x प्लस 1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं दूसरे कलर का यूज़ करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पे b पार्ट है ये, और यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन था, हमारे पास इक्वेशन था p प्लस 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे अगर आप कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर a की वैल्यू आएगी x स्क्वायर का कोफिशिएंट p प्लस 4, b की वैल्यू आएगी माइनस p प्लस 1 और c की वैल्यू आएगी 1। हमें पता है 2 इक्वल रूट्स कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। सो b क्या है यहाँ पर, ये रहा, तो मैं इसमें इसको पुट करूँगा तो b है मेरा माइनस p प्लस 1 का स्क्वायर 4p प्लस a और c है मेरा 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे इसको स्क्वायर किया तो माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ -4 को p से किया तो -4p और -4 को 4 से किया तो -16 और 1 तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई सेम होगा 1 के साथ। तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे p स्क्वायर माइनस, यहाँ पे -4p है, यहाँ पे 2p है, तो डिफरेंस
अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो -4p + 2p, ये कितना आ जाएगा -2p। तो यहाँ से आ गया -2p और 1 + -16, ये आ जाएगा -15 = 0। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करते ही हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो p² - 2p को मैं स्प्लिट करके लिखूँ तो 5p + 3p लिख सकता हूँ, क्योंकि -5p + 3p ये आ जाएगा -2p, और इनका प्रोडक्ट भी जो है ये फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जो कि -p² है, जहाँ की फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -15 = 0। इसमें p कॉमन ले लिया तो p - 5, और इसमें 3 कॉमन ले लिया तो +3 p - 5 = 0। यहाँ से आ गया p + 3 और ये आ गया p - 5 = 0। एक बार p + 3 को 0 को इक्वल रखेंगे तो p = -3, और एक बार p - 5 को 0 को इक्वल रखेंगे तो p = 5। तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यू आई। वैल्यू ऑफ p = -3 और 5, दो वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो ये कुछ क्वेरीज थे बच्चों के। थैंक यू।